है कि दाहिने हो बाएं, जो उनके दाहिना है, जो हित करने वाले हैं, उनके लिए भी वे बाएं हो जाते हैं, उनके साथ भी विपरीत करते हैं। बहुरी बंदी खलगन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हूँ बाएं। दाहिने बाएं का तीसरा अर्थ ये भी लगाया जा सकता है कि भला बुरा करते रहते हैं। बहुरी माने पुनः, फिर संतों की वंदना करने के बाद अब फलों की वंदना कर रहे हैं। जैसे संतों में पहले समूह संत को वंदन किए, फिर अलग अलग संतों की वंदना किए, वैसे ही पहले खल समूहों की वंदना कर रहे हैं, फिर अलग अलग बड़े बड़े खलों की वंदना करेंगे। यह गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की साधुता है। यह साधुता दिखा रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि संत समान चित, हिता न हित नहीं कोई। उसके लिए न कोई हित है न कोई अनहित है। दोहे में कहा। तो आप कह रहे हैं कि संत के लिए न कोई हित है न अनहित है। गोस्वामी जी से कोई पूछ सकता था कि आप फिर खलों को प्रणाम कीजिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं हाँ, मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। ऐसा न कहने को रहे, केवल गोस्वामी जी में कथनी है, कथनी नहीं बल्कि करनी भी है। दोनों बातें, कथनी और करनी दोनों है। उन्होंने कहा कि संत का चित्त समान होता है, उनके लिए हित अनहित कोई नहीं है। तो गोस्वामी जी अपने आप को संत मानने का प्रयास कर रहे हैं और यही तो शिक्षा दे रहे हैं कि देखो, हम साधु बनने का प्रयास करें, हम सज्जन बनने का प्रयास करें। इसलिए कहा बहुरी बंदी खलगन सती भाई। अच्छा, सती भाई शब्द इसलिए गोस्वामी जी ने दिया कि कहीं लोग यह न समझे कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज व्यंगात्मक की दृष्टि से प्रणाम कर रहे हैं। कुछ लोग व्यंगात्मक दृष्टि से प्रणाम कर लेते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा ऐसा मत समझिएगा, मैं सच्चे भाव से प्रणाम करता हूँ, सच्चे भाव से। और हाँ, मैं बड़े बड़े का नाम इन खलों से जोड़ूंगा। बड़े बड़े लोग हैं, ये सामान्य नहीं है। बंदी, यह बंदी शब्द अपूर्ण क्रिया है। बंदी शब्द अपूर्ण क्रिया है, जिसकी पूर्णता आगे है बंदव खलजस शेष सरोसा। तो बंदी शब्द अपूर्ण क्रिया है। जैसे बंदी बंदी पग सिए सब ही के, सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पहि जाई। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पहि जाई। तो बंदी का मतलब यह है कि अपूर्ण क्रिया है, अर्थात बहुरी माने फिर खल समूहों को सच्चे भाव से वंदन करके, वंदन करके, इसका अर्थ होता है जे बिनु काज दाहिने हूं बाएं। जो बिनु काज माने बिना प्रयोजन के, बिना मतलब के दाहिना बामा करते रहते हैं। जो कर हित अनहित ताहू सो, अर्थात ये हितैषियों के साथ भी अनहित वाला ही काम करते। जो उनके साथ हित करता उनके साथ भी वही व्यवहार करते हैं।
बहुरी बंदी खलगन सति भाए। अच्छा, खल शब्द बना कैसे है? तो शास्त्रकारों ने कहा बिशिख और ब्याल, बिशिख और ब्याल इन दोनों के अंतिम अक्षर लिए गए। बिशिख से ख और ब्याल से ल, तो हो गया क्या? खल। बिशिख माने बाण और ब्याल माने सर्प। दोनों क्या करते हैं? कहा दोनों मारते हैं, दोनों में मारक गुण है। तो यह जो खल शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है बिशिख और ब्याल से। बिशिख में भी जहर है और ब्याल में भी जहर है, वैसे ही खल के सर्वांग में जहर है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी साधुता को ध्यान में रखते हुए प्रणाम कर रहे हैं। दोहावली 93 में गोस्वामी जी ने लिखा, दोहावली 93 में, हित सो हित रति राम सो, हित सो हित रति राम सो, रिपुसो बैर बिहाव, उदासीन सब सो सरल, तुलसी सहज स्वभाव। हित सो हित रति राम सो, रिपुसो बैर बिहाव, उदासीन सब सो सरल, तुलसी सहज स्वभाव। ये साधु का काम है। भक्तमाल में 265 कवित्त में स्वामी प्रियादास जी ने लिखा, भक्तमाल 265 कवित्त में, जीते प्रतिकूल वे तो मानो अनुकूल सब। जितने प्रतिकूल लोग हैं, विरोधी लोग हैं, मैं उनको अनुकूल मानता हूं। क्यों? कहा कि संतों की महिमा रूपी मणि जिस कोठरी में रखी हुई है, संतों की महिमा रूपी मणि जिस कोठरी में रखी हुई है, उस कोठरी के ताला चाबी ये खल ही तो है। ये ताला चाबी कौन है? कहा खल है। एक बात और है, खल के रहने से साधु में सावधानी रहती है, विरोधी के होने से अपने में सावधानी होती है। यदि विरोधी नहीं है तो अपने में प्रमाद हो जाता है। अब कोई विरोधी सामने बसा हुआ है जहां हम रह रहे हैं, तो वह देखता रहता है कि बाबा जी कितने बजे जगते हैं, क्या करते हैं, भजन करते हैं कि प्रपंच करते हैं। अब थोड़ा मन में डर रहता है कि यदि सावधानी नहीं रखेंगे तो देखता रहता है, ये प्रचार करेगा, कहेगा देखो बाबा 8 बजे सो के जगता है। बाबा भजन नहीं करता, प्रपंच करता है। इसीलिए खल को समीप में होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, श्री कबीरदास जी कहते हैं कि इनको मैं अपने आंगन में कुटिया छबा के रखना चाहता हूं। निंदक नियरे राखिए आंगन कूटी छबाए। क्यों? कहा बिनु पानी साबुन के निर्मल करई सुभाए। बिनु पानी साबुन के निर्मल करई सुभाए। तो खल से कभी घबराना नहीं चाहिए। साधु लोग खल से नहीं घबराते हैं। ठीक है, तुम भी बने रहो, हम भी बने रहें। तुम्हारे रहने से हमारी सावधानी है। पर ध्यान ये रखे कि खल वाला गुण, खल वाला दोष हम में ना आ जाए। अपनी सावता बनाए रखे। तो गोस्वामी जी खल गणों को सरल भाव से वंदन प्रणाम करते हैं।
श्री काष्ठजीवा स्वामी जी ने एक पद लिखा है बड़ा सुंदर। किस प्रकार से ये खल संसार के उपकार करने में लगे हैं। जगत को तीरथ तारे, जगत को तीरथ तारे, जल थल प्रभाव, और मुनि ही किए आदर, ये पावती निबलन को। तीरथ को साधु तारे, राम भक्ति के प्रभाव, लोक सम्मत जे धारे, चाल चलन को। सर्वस आपनो बिगारी, सर्वस आपनो बिगारी, सिरधारी जमदूत मार, सब प्रकार खल धोवे, साधुन के मलन को। देखो ये खल अपना सब सर्वस्व बिगाड़ करके, जमदूत की मार अपने सिर पर लेकर के साधु के मल को धोते हैं। महाव्रत धारी बिनु हेतु उपकारी, महाव्रत धारी ये बिनु हेतु उपकारी, ऐसी जिए जानी प्रणाम किए खलन को। महाव्रतधारी बिनु हेतु उपकारी, ऐसी जिए जानी प्रणाम किए खलन को। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज खल को प्रणाम कर रहे हैं। खल का भी साधु के ऊपर उपकार है। खल न होवे तो साधु को कोई जाने ही ना, किसी को पता ही न चले कि साधु कैसे हैं क्या है। खल अपनी खलता करता है, साधु अपनी साधुता का परिचय देता है, तब लोग जानते हैं कि देखिए महादुष्ट है। बताओ कितना परेशान करता है साधु को, फिर भी साधु तो साधु भाई सहते चले गए। बूंद आघात सहाय गिरी कैसे, बूंद आघात सहाय गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। साधु को सहने में ही भला है। बहुरी बंदी खलगन सती भाई, जे बिनु काज दाहिने हूँ बाए। परहित हानि लाभ जिन्हके रे, उजरे हरस विषाद बसे रे। परहित हानि लाभ जिन्हके रे, परहित हानि लाभ जिन्हके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। साधु का गुण वर्णन किए तो खल का अवगुण वर्णन कर रहे हैं। परहित हानि, परहित पराय हित की हानि होना जिनका लाभ है। परहित हानि लाभ जिन्हके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। उजरे हरस, कोई यदि उजर जाए तो उसको बड़ा हर्ष होता है, बड़ी खुशी होती है। यदि कोई बस जाए तो उसको बड़ा भारी विषाद हो जाता है, बहुत दुख हो जाता है। परहित हानि लाभ जिन्हके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे।
दूसरे के हित की हानि को खाल लोग अपना परम लाभ समझते हैं। किसी के व्यापार में नुकसान हो गया, किसी की खेती में नुकसान हो गया, खाल बड़े खुश, बहुत अच्छा हुआ, उसको बहुत सुख मिलता है। मानो उसको धरे धराए कहीं धन मिल गए हो, बड़ा खुश है, आज बहुत खुश हो, क्या बात है? कहा भैया पूछो मत, अमुक जो है ना अमुक, अच्छा हुआ भगवान उसको नुकसान करा दिए। अरे पागल, ऐसे क्यों बोलते हो? कहा नहीं नहीं ठीक हुआ। उजरे हरस, किसी का घर उजड़ गया तो बड़ा खुश, किसी का घर बस गया तो बड़ा दुखी। क्या बात है, बहुत दुखी हो आजकल? अरे पूछो मत, बहुत परेशान हूं मैं। अच्छा, मैं चाहता था कि उसका घर उजड़ जाए, लेकिन उजड़ा नहीं, बस गया। ये सब एक हो गए। हाँ, जब काहू के देखहि विपत्ति, सुखी भय मानहु जग निरपति। अब काहू के जब सुनहि बड़ाई, श्वास ले जनु जूड़ी आई। ये खल महाराज है। परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। हरिहर जस राकेश राहु से। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। हरि और हर का जस, ये क्या है? राकेश है। राकेश माने पूर्णिमा के चंद्रमा। पूर्णिमा की रात को राका कहते हैं और चंद्रमा को राकेश कहते हैं। हरिहर जस राकेश राहु से, हरि और हर का जस ही राकेश है। राकेश माने पूर्णिमा के चंद्रमा है। उस चंद्रमा के लिए खल राहु है, राहु। पर अकाज भट सहस बाहु से। पर माने दूसरों के अकाज पहुंचाने के लिए, भट माने योद्धा है। कैसा योद्धा है? कहा सहस बाहु से, सहस्रा बाहु के समान है। सहस बाहु से। भगवान और भक्त का चरित्र दोनों का एकीकरण होना ही चंद्रमा की पूर्णता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस जी को पूर्णिमा के चंद्रमावत बनाया। इसीलिए इसमें हरि और हर दोनों का जस वर्णन किया। हरि और हर दोनों का जस कहा। भगवान शिव का चरित्र भी कहा और श्री राम जी का चरित्र भी कहा। हरि हर जस राकेश राहु से। राहु
सब चंद्रमा को नहीं गरजता है और सब पूर्णिमा को भी नहीं गरजता है। वैसे ही खल सब कथावाचकों में विघ्न नहीं डाल पाता है और सब दिन नहीं डाल पाता है। कभी काल यदि उसका संजोग बन गया तो कथा में विघ्न उपस्थित कर देता है। थोड़ा सा तर्क वितर्क किया, थोड़ी देर के लिए कथा बाधित हुई तो थोड़ा सा ग्रहण लगता है। अब वक्ता महाराज कथा कह रहे हैं, खल बीच में खड़ा हो गया, महाराज आपने ये कैसे कहा? अब सबका ध्यान बट गया। अब वक्ता महाराज उसको उत्तर देने लगे, उतनी देर कथा बाधित हो गई, थोड़ा सा ग्रहण लगा। कुछ खल ऐसे होते हैं कि 4-6 की संख्या में मिलकर आए और कथा में खड़े हो गए, महाराज पहले हमारी जो शंका है उसका समाधान कीजिए, फिर प्रसंग आगे बढ़ाइएगा। अब इस प्रकार से शंका किया, इस प्रकार से तर्क वितर्क किया कि कथा ही बंद हो गई। वक्ता ने कहा, श्रोताओं कल कथा सुनाएंगे, आज कथा यहीं विराम की जा रही है। ये मानो पूर्ण ग्रास सर्वग्रास ग्रहण है। तो हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट्ट सहस बाहु से। वक्र चंद्रमा ही ग्रस ही न राहु। यदि वक्ता कोई टेढ़ा है ना थोड़ा, तो वही मन से उसको डांट दिया, बैठो बाद में बात करना, तो और श्रोता लोग भी उनके साथ में है। हाँ ठीक कहा हमारा, ये तो पागल है, बीच में कथा बंद कर रहा है। कुछ ऐसे वक्ता भी होते हैं, तुम बीच में विघ्न कर रहे हो, अभी तुम्हारी खबर हम लेंगे, ठहरो। बेचारा घबराया, भागा वहां से। तो वैसे ही कभी कभी ये वक्ता यदि प्रबल हो तो खल बेचारे ढीले पड़ जाते हैं, वक्ता सीधे साधे हो तो फिर क्या कहना है, ये तो ग्रस ही लेते हैं। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट्ट सहस बाहु से। तो वक्र चंद्रमा ही ग्रस ही न राहु, ग्रस ही राहु ने जो संधि पाई। मैंने सुना है कहीं कहीं पहले, अब तो बात अलग हो गई, सबका अपना स्वतंत्र मंच है, वक्ता भी कहते हैं मेरा स्वतंत्र मंच होना चाहिए, ठीक है। पहले सम्मेलन आदि हो, 10, 20, 50 वक्ता पहुंचे तो कुछ लोग लाठी लेके वहीं मंच पर बैठते थे। कहा बात से नहीं मानोगे तो लाठी से मनाऊंगा। कहीं चर्चा चल रही थी, मैंने सुना ऐसे अमुक वक्ता थे। तो मतलब ये वैसे ये ठीक है नहीं, ये उग्रता शोभनीय नहीं है कथावाचक में। कथावाचक में सौम्यता होनी चाहिए, बात से समझावे। लेकिन कुछ दुष्ट ऐसे हैं, सटम साठियम समाचरित। हरिहर जस राकेश राहु से, वक्ता कह रहे कि बाद में पूछ लेना, वो कहता नहीं हमको अभी समाधान करिए, बाद में कथा कहिएगा। तो उसके लिए तो भाई दंडात्मक कार्य करना ही पड़ेगा। पर अकाज भट्ट सहस बाहु से, दूसरों के अकाज पहुंचाने में, हानि पहुंचाने में सहस्रा बाहु के समान भट्ट माने योद्धा है। ध्यान दीजिएगा, सहस्रा बाहु ये है वंशीय, राजा कृतवीर्य के पुत्र हुए। है वंशीय राजा कृतवीर्य के पुत्र थे। महिषमती नाम की नगरी जो नर्मदा के तट पर है, वहीं के राजा थे सहस्राबाहु। पिताजी के स्वर्गवास होने पर मंत्रियों ने कहा महाराज आप राजपद ग्रहण कीजिए।
तो इन्होंने कहा, नहीं मंत्री जी, मैं राजपद स्वीकार नहीं करूंगा। क्यों? कहा, अभी हमारे में योग्यता नहीं है। राजा वह हो जो प्रजा को सुरक्षा प्रदान करे, प्रजा से टैक्स लेने के बाद प्रजा की सुरक्षा प्रदान करें, और मैं सुरक्षा नहीं दे सकता, इसलिए मैं राजा नहीं बनना चाहता हूं। क्योंकि जिस राजा के रहते हुए राज्य में अराजकता होती है तो उस राजा को नरक जाना पड़ता है। मंत्री जी ने कहा, ठीक है, आप योग्यता प्राप्त करें, तब तक हम लोग राज्य का संचालन कर देते। कहा, ठीक है। इन्होंने पूछा, मुझे योग्यता मिलेगी कहां? तो श्री गर्गाचार्य जी ने यह कहा कि श्री दत्तात्रेय जी की सेवा कीजिए, जो सह गुफा में रहते हैं, उनकी सेवा कीजिए। श्री दत्तात्रेय जी में श्री ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का अंश हैं। दत्तात्रेय भगवान, देखो दत्तात्रेय भगवान की भी अपनी बड़ी महिमा है। गिरनार पर जब हम लोग जाते हैं, बहुत लंबी चढ़ाई है, उस पर जाने आने के बाद थकान तो अच्छी तरह से लगती है। तो वहां पर श्री दत्तात्रेय जी का मंदिर है, दत्तात्रेय जी का दर्शन होता है। श्री दत्तात्रेय की सेवा आप करिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, गर्गाचार्य पुरोहित है, यह बात इनको अच्छी लगी, चले गए सेवा में। 10,000 वर्ष तक सेवा किए। कितना? 10,000 वर्ष तक सेवा किए दत्तात्रेय जी की। और ध्यान दीजिएगा, सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवा धर्म आसान नहीं है। सेवा धर्म करने के लिए पूर्ण रूप से सहनशीलता होनी चाहिए। योगियों के लिए भी यह कठिन है। सबते सेवक धर्म कठोरा, परंतु इन्होंने सेवा कर दिखाई, क्योंकि सेवा ही इनकी तपस्या थी और उस तपस्या को उन्होंने पूरा किया। दत्तात्रेय जी प्रसन्न हो गए। कहा, वरदान मांगो। कहा, महाराज मुझे प्रजा पालन करना है, इसलिए मुझे 1000 भुजा युद्ध के लिए चाहिए, हमेशा के लिए नहीं। ये जब भी युद्ध में जाऊं और जब मैं चाहूं तब मुझे 1000 भुजा प्राप्त हो जाए। और ऐसा न हो कि 1000 भुजा ही हमारे लिए बोझा हो जाए, उसी को लेकर के हम परेशान रहे, सो न हो। 1000 भुजा हमारे लिए बोझावत न हो। और स्वाभाविक सोचिए, शरीर में 1000 भुजा ही निकल जाए, बोझा हो जाए, तो क्या करेगा वो? कहा, ठीक है। दूसरा, पहला वरदान 1000 भुजा हो युद्ध में। दूसरा वरदान, मेरे राज्य में कोई प्रजा यदि पाप के लिए कोई विचार करती हो, मेरे राज्य में कोई प्रजा पाप के संदर्भ में विचार करती हो, तो उनको मेरा भय हो जाए कि राजा सहस्राबाहु मुझे